पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सुनहरी दौर की दो अजीम सितारों शबनम और ज़ेबा मोहम्मद अली का मवाजना करना एक दिलचस्प और जज्बाती सफ़र है। दोनों ने 1960 और 1970 की दहाइयों में लॉलीवुड को चमकाया, हज़ारों फिल्मों में काम किया और लाखों दिलों पर राज किया। शबनम, जिनका असल नाम जन्ना बासिक था, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती थीं और इन्होंने 28 साल तक रोमानवी हीरोइन का किरदार अदा किया। ज़ेबा, जिनका असल नाम शहीन बानो था, भारतीय पंजाब से हिजरत करके पाकिस्तान आई और मोहम्मद अली के साथ एक मशहूर ऑन स्क्रीन जोड़ा बनी। दोनों की अदाकारी, खूबसूरती और जिद्दोजहद ने इन्हें अमर कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से कौन बेहतर थी। ये ज़ाती राय का मामला है, मगर फिल्मों की तादाद, इनामात और अवामी पसंदीदगी के एतबार से शबनम का कारनामा कदरे नुमायाँ है। आइए इनकी ज़िंदगियों, कामयाबियों और वाक़ियात पर तफसील से बात करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शबनम 17 अगस्त 1946 को ढाका, उस वक्त बंगाल बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुई। इनका ख़ानदान फिल्मों से जुड़ा हुआ था और वो बचपन से ही अदाकारी की तरफ माइल थी। 1960 की दहाई में बंगाली फिल्मों में काम शुरू किया, जहां इनकी पहली बड़ी फिल्म हिरानुद्दीन थी। 1968 में वो वेस्ट पाकिस्तान आई और वहीद मुराद ने इन्हें समुंदर में लॉन्च किया, जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद शबनम ने 170 से ज़्यादा फिल्में की, जिनमें 152 उर्दू, 14 बंगाली और 4 पंजाबी शामिल हैं। इनकी मशहूर फिल्में लूट मार, धुआं, आंख की नाम, ज़रा सी गम और ज़िंदगी हैं। इनका ऑन स्क्रीन जोड़ा नदीम के साथ सबसे मकबूल था और इनकी गुलकारी भी कमाल की थी। शबनम ने निगार अवार्ड्स 13 बार जीते, जो किसी भी अदाकारा के लिए सबसे ज़्यादा है। वो 1970 की दहाई में नंबर 1 हीरोइन थी और 1980 की दहाई तक राज करती रही। इनकी शादी मशहूर मौसीकार रॉबिन घोषन से हुई, जिनके साथ इनका बेटा रोनी था। 1990 की दहाई में वो बांग्लादेश वापस चली गई, मगर 2012 में पाकिस्तान आकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल किया। इनकी वापसी की वजह ज़ाती तकलीफ थी, जिस पर आगे बात होगी। शबनम की अदाकारी सादा, जज्बाती और कुदरती थी, जो आम लोगों को छू लेती थी। ज़ेबा 10 सितंबर 1945 को अम्बाला, भारतीय पंजाब में पैदा हुई। 3 साल की उम्र में ख़ानदान के साथ पाकिस्तान हिजरत कर गईं और कराची में तालीम हासिल की। इनकी फिल्मी कैरियर 1962 में चिराग जलता रहा से शुरू हुई, जो इनकी डेब्यू फिल्म थी और मोहम्मद अली के साथ पहला इश्तराक था। इस फिल्म को फातिमा जिन्ना ने इनकाद किया, मगर ये बहुत बड़ी हिट ना हुई। ज़ेबा ने 1966 में अरमान से शोहरत की बुलंदी छुई, जो पाकिस्तान की पहली प्लेटिनियम जुबली फिल्म थी। वहीद मुराद के साथ इनका जोड़ा भी मशहूर हुआ और इन्होंने जोश, जाग उठा इंसान जैसी फिल्में की। ज़ेबा की शादी 1966 में मोहम्मद अली से हुई, जो इनकी पहली फिल्म के सेट पर मिली थी। दोनों ने 300 से ज़्यादा फिल्में मिलकर की, जिनमें आग, धुएं की लकीर, मालिका, महल, सैकी और इंसान और आदमी जैसी ब्लॉकबस्टर शामिल हैं। ज़ेबा ने निगार अवार्ड बराए बेस्ट एक्ट्रेस 3 बार जीता। इनका बेटा समना अली मोहम्मद अली की पहली शादी से था, जिन्हें मोहम्मद अली ने गोद लिया। ज़ेबा की अदाकारी क्लासी, रोमानवी और घरेलू किरदारों वाली थी, जो ख़ानदानी फिल्में बनाती थी। मोहम्मद अली की मौत 2006 में होने के बाद ज़ेबा ने फिल्मों से किनारा कशी कर ली, मगर 2025 में भी शबनम को बर्थडे मशवरे भेजती रहती हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब हम इन दोनों अदाकाराओं का मवाजना करते हैं। कौन बेहतर थी? दोनों अजीम थी, मगर अदाद शुमार और असर व रसूख से शबनम कदरे आगे नज़र आती हैं। शबनम ने 170 फिल्में की, 13 निगार अवार्ड्स जीते और 28 साल तक लीड रोल निभाया, जो आलमी सतह पर एक मिसाल हैं। इनकी फिल्में रोमांस, ड्रामा और म्यूजिकल्स पर मुबनी थी, जो आवाम की पसंद थी। ज़ेबा की फिल्में 100 से ज़्यादा थी, 3 निगार अवार्ड्स, मगर इनका फोकस मोहम्मद अली के साथ जोड़े पर था, जो इन्हें एक खास शनाख्त दिया मगर तनों कम किया। ज़ेबा की खूबसूरती क्लासी और नरम थी, जबकि शबनम की तवानाई और गुलकारी ने इन्हें वारस्टाइल बनाया। अवामी सर्वे जैसे यूलेन मैगज़ीन में दोनों को टॉप हीरोइंस में शुमार किया जाता है, मगर शबनम को लाजवाब हीरोइन कहा जाता है। ज़ेबा की फिल्में ख़ानदानी थीम्स वाली थी,
جبکہ شبنم کی مزیدار اور جذباتی مجموعی طور پر جس شبنم کا طویل عرصہ اور فلمیں انہیں بہتر بناتی ہیں، مگر زیبا کا محمد علی کے ساتھ جوڑا ایک سنہری یادگار ہے۔ دونوں کی زندگیوں میں جد و جہد اور غم کی کہانیاں بھی شامل ہیں جو انہیں مزید انسانی بناتی ہیں۔ شبنم کا سب سے بڑا المناک واقعہ 13 مئی 1978 کو لاہور کے گلبرگ میں شبنم کے گھر پر 5 مسلح لوگوں نے ڈکیتی ڈالی۔ انہوں نے 1 لاکھ روپے نقد، زیور اور گھریلو سامان لوٹ لیا، مگر سب سے دردناک بات یہ تھی کہ انہوں نے شبنم کو ان کے شوہر رابن گھوشن اور بیٹے رونی کے سامنے گینگ ریپ کیا۔ ملزموں میں محمد فاروق بن دیال، پنجاب کے خوشاب ضلع کا پولیٹیشین وسیم یعقوب بٹ، جمیل احمد، طاہر تنویر، جمشید اکبر سخی، آغا عقیل احمد اور محمد مظفر شامل تھے۔ شبنم نے 7 نامزد نام لیے مگر انصاف نہ ملا۔ اسپیشل ملٹری کورٹ نے ملزموں کو موت کی سزا دی جو بعد میں لائف امپریزمنٹ میں بدل گئی۔ رابن اور شبنم نے معافی دی مگر شوہر کی اثر و رسوخ فاتح خان بندیال وفاقی سیکرٹری کی وجہ سے کیس کمزور ہو گیا۔ اس صدمے نے شبنم کو توڑ دیا۔ 1971 کی جنگ تحریر بنگلہ دیش کے بعد وہ واپس جانا چاہتی تھی مگر لالی ووڈ نے وزیر خارجہ کو لکھ کر روک لیا کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں گی۔ 1990 کی دہائی میں وہ لندن گئی، پھر ڈھاکہ واپس آ گئیں۔ 2017 میں شوہر کی موت کے بعد پاکستان آئیں اور فلم انڈسٹری کو بحال کرنے کی پیشکش کی۔ ریسنٹلی 2024 میں ڈاکٹر عمر عادل نے یوٹیوب شوز میں شبنم پر الزام لگایا کہ گھر میں قمار خانہ چل رہا تھا جو اس واقعے کی وجہ بنا، مگر عوام نے اس کی مذمت کی اور شبنم کو سپورٹ کی۔ زیبا کی زندگی نسبتاً پرامن رہی مگر ان کے خاندان کی ہجرت 1947 اور پہلی شادی سدھیر سے جن سے سمنا ہوئی چیلنجز تھی۔ محمد علی سے شادی کے بعد انہوں نے فلموں میں صرف علی کے ساتھ کام کیا جو ایک رومانوی فیصلہ تھا مگر پروفیشنل طور پر محدود کر دیا۔ 1999 میں انہوں نے بھارتی فلم کلرک میں کام کیا جو ان کا یکم ہندی پروجیکٹ تھا مگر اسے اسکینڈل نہ سمجھا گیا۔ محمد علی کی موت 2006 ذیابیطس نے ان کو توڑ دیا۔ 2021 میں انہوں نے کہا، علی بغیر میں نامکمل ہوں۔ سیاسی طور پر علی زیبا جوڑا ہر حکومت سے جڑا رہا، جیسے نواز شریف کی کابینہ میں علی کلچر منسٹر تھے۔ زیبا کو 2016 میں ہلال امتیاز ملا۔ ان کی زندگی میں کوئی بڑا اسکینڈل نہیں، بس ذاتی غم اور فلم انڈسٹری کی زوال کی جدوجہد۔ شبنم اور زیبا دونوں پاکستان کی شان تھیں۔ شبنم کی لمبی کیریئر، فلمیں اور جدوجہد ان کو میری رائے میں قدرے بہتر بناتی ہیں، جبکہ زیبا کا علی کے ساتھ جوڑا ایک یادگار فصل ہے۔ ان کے اسکینڈلز خاص طور پر شبنم کا انصاف کی کمی کو اجاگر کرتے ہیں جو آج بھی سبق ہیں۔ معزز ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل انفارمیشن وتھ سمت کو سبسکرائب بھی کر دیں، اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کا لنک آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔